एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, आज रात वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, क्या होगी उनकी फीलिंग्स, क्या होंगे उनके इमोशंस आपको लेकर। चलो जानते हैं। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, नाम भी आप ले सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइज और नाम दोनों ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये रीडिंग अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के लिए भी देख सकते हो। आप जिससे प्यार करते हैं वो व्यक्ति के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप है, उसके आपकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या मिनिमल कॉन्टैक्ट है, जहाँ पर बात होती है बट ना फीलिंग्स उस तरह से एक्सचेंज नहीं होती है, हाय हेलो बस इतना है, तो आप इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, आज रात की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या होगी। और सभी साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, हर किसी के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं। बट आपको ध्यान रखना है कि बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, तो हर चीज़ आपके साथ मैच नहीं करेगा, रेजोनेट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। उप्स, ये क्या, बहुत सारे मैसेज। मैं ये कार्ड अभी नहीं लूँगी क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ठीक है, मेरे व्यूवर्स जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स आज रात क्या है, आज रात वो क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओम नमः शिवाय। लॉयल्टी, फाइनलिटी, बाप रे, बैक टू बैक एकदम डार्क कार्ड्स आ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। बाउंड्रीज, कमिटमेंट, चेजिंग, रिलीजिंग, ब्लफ, पास्ट लाइफ, होपलेस, stress, breaking point and karma. Bottom of the deck we have second chance की energy. ओके, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। होपलेस पर्सन कैसा होगा, होपलेस पर्सन की एनर्जी कैसी होगी, ब्लैक एंड वाइट वैसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज रात की आपको लेकर क्या है। साइन राशि भी मैं आपको उससे ही बताऊंगी क्योंकि इसमें कोई साइन राशि नहीं निकल कर आए हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं। लॉयल्टी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, आज रात की एनर्जी में लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है। ओके, लॉयल्टी को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेन ऑफ कप्स। ओके, अब देखो गुड न्यूज़ है आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा सुन के, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साइन पहले बताती हूँ, आपके पार्टनर धनु राशि हो सकते हैं, सैजिटेरियस साइन हो सकते हैं, ठीक है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे पता है क्या दिख रहा है, करंटली जिनके लाइफ में, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है। अब हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड है, इस वजह से दिख रहा है, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, अब आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसको और आपको कंपेयर करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप ज़्यादा लॉयल हो। ठीक है, आप ज़्यादा लॉयल थे, आप ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी
रहे हो, ठीक है। आपने कभी इनको बिट्रे नहीं किया है, कभी धोखा नहीं दिया है, कभी इनका साथ आपने नहीं छोड़ा है। बेशक ये व्यक्ति ने खुद आपका साथ छुड़ाना चाहा हो, लेकिन आपने कभी भी इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, मतलब आपके पार्टनर की सोच ये है कि आप एक बहुत लॉयल हस्बैंड या वाइफ मतलब हो, ठीक है, बनोगे, अगर नहीं हो तो बनोगे। जिसकी भी लाइफ में जाओगे उसकी लाइफ बहुत सेट है, क्योंकि आज की डेट में लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है जो रेयर हो गई है, हर किसी को नहीं मिलती है लॉयल्टी, ठीक है। और इंसान जिसके साथ लॉयल रहना चाहता है वो इंसान मिलता नहीं है, उस इंसान को उससे धोखा मिल जाता है। तो कई बार लोग अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं, फिर वो लोग भी किसी के साथ लॉयल नहीं रहते हैं, दे डू टाइम पास एंड ऑल, ये सब चीज़ें करते हैं। बट आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत लॉयल पर्सन हो, जिसके साथ भी रहोगे आप उसको कभी धोखा नहीं दोगे, कभी गद्दारी नहीं करोगे। तो आपके पार्टनर की पहली एनर्जी आपको लेकर, पता नहीं ये एनर्जी क्यों आपको लेकर निकल कर आई है, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि आपके जैसा लॉयल पर्सन, आपके जैसा लॉयल पार्टनर इन्होंने नहीं कभी देखा। और जब वो कंपेयर कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के साथ आपको, तो यस, इस व्यक्ति को लगता है कि उस इंसान से, उस व्यक्ति से ज़्यादा लॉयल आप रहे हो, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है, निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये चीज़ फील कर रहे हैं या ये चीज़ चाहते हैं कि आपके साथ बेशक इस वक्त दूरी है, आपके साथ बेशक इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है करंटली कि आपने पहले उनसे जो भी दिखाया, जो भी शो किया है, आपका प्यार सच्चा रहा है, आपने हर चीज़ उनको सच बताई है, रियल बताई है, ठीक है। और हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति, वो इंसान कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट, वो भरोसा आपका नहीं जीत पाया, वो विश्वास आपका नहीं जीत पाया या नहीं जीत पाई, ठीक है। बट उनको लगता है कि वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन सोचते हैं। अच्छा, एक और मैसेज एक्चुअली मुझे आ रहा था, लेकिन मतलब क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। अगर आपकी शादी हो गई है या आपके पार्टनर की भी शादी हो चुकी है ना, ठीक है, तो मतलब उनको ऐसा फील होता है, पहले बताती हूँ, अगर आपकी शादी हो गई है या वो सोचते हैं अगर आपकी शादी हो गई, तो उनको पता है कि आप इतने लॉयल पर्सन हो ना कि बेशक आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो या आपके दिल में उनको लेकर प्यार रहेगा, तो भी आप छुप छुप कर उनसे बात नहीं करोगे, है ना। मतलब कि आपकी शादी के बाद आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एज ए दोस्त भी, एज ए फ्रेंड भी आप ये चीज़ नहीं करोगे, अपने पार्टनर को चीट नहीं करोगे। आपके पार्टनर ये तक आपके बारे में सोचते हैं। अगर आपकी शादी हो गई तो आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, बिल्कुल भी कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, या बिल्कुल भी अपने पार्टनर को नहीं आप धोखा देने वाले हो। मतलब इस तरह के आप पर्सन हो। अगर आपके पार्टनर की शादी हो गई है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति फिर भी आपसे कनेक्ट होने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ों को साथ में लेकर चलने की इच्छा आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। फाइनलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, फाइनलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फाइनलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। ओके, फाइनल डिसीजन, फाइनल बातचीत मुझे आप में से कुछ लोगों के बीच में ऐसा दिख रहा है फैमिली को लेकर हुई है, परिवार को लेकर हुई है, या परिवार के वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है कि ख़त्म हो गया, क्योंकि मून का भी कार्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मदर इशू, फीमेल इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, मदर, सिस्टर, आंटी या कोई भी हो सकता है, ठीक है। या अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो उनकी वाइफ हो सकती है, मैं मेल की बात कर रही हूँ, ठीक है, उनकी वाइफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, मून का कार्ड निकल कर आया है। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को, अब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, तो हाँ, इस व्यक्ति को चाहे इस व्यक्ति को ही तकलीफ़ हुई है आपसे दूर होने में, लेकिन इनको ये फैसला, ये डिसीजन लेना पड़ा है, ठीक है।
दूरी आपसे डिस्टेंस बनाने का, क्योंकि ऑब्वियसली परिवार और ये सब चीज़ें एंड ऑफ द डे इस व्यक्ति को चूज़ करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि बच्चों की वजह से इनको अपना फैमिली चूज़ करना पड़ा, अपनी मदर की वजह से हो सकता है कि इनको आपको छोड़ना पड़ा, रिलेशनशिप को एंड करना पड़ा। और अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई देता है, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर आप मैरिड हो और आपके पार्टनर सिंगल है तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं, देखो रियलिटी में कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि आप मैरिड हो, है ना। और जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, वहाँ पर इस तरह के रिलेशनशिप को जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं भी मिलती है। और दूसरी चीज़, आपके पार्टनर को ऐसा फील भी होता है कि आप इतना बड़ा स्टेप या इतना बड़ा कदम नहीं उठाने वाले हो, तो उनको कई बार लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप को यहाँ पर ही ख़त्म कर देना चाहिए अब। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर अगेन निकल कर आई है। बाउंड्रीज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बाउंड्रीज आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हटाने वाले हैं, हटाना चाहते हैं। ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, या आप कह लो एक दायरा ये व्यक्ति हमेशा से मेंटेन करके चलते हैं, एक डिस्टेंस हमेशा से मेंटेन करके चलते हैं डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर इस वक्त डिस्टेंस और दायरा आप मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे नहीं पता आप में से कौन है जो दायरा मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आप रीडिंग को देख रहे हो। हाँ, डिस्टेंस आप मेंटेन कर रहे हो बिकॉज आप अपनी एनर्जी को बहुत मुश्किल से आपने अप किया है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, इस वजह से शायद आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। एक बाउंड्री आपने कहीं ना कहीं सेट कर दी है कि अब आप चाहे कांटेक्ट में भी आओगे तो मतलब आपके पार्टनर उस बाउंड्री से एंटर ना करे। ठीक है, एक बहुत थिन लाइन आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करा है, जहाँ पर आपको कोई टच नहीं कर पाएगा, मतलब आपके इमोशंस को कोई टच नहीं कर पाएगा, जिससे आपको हर्ट ना होना पड़े फिर से। कमिटमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कमिटमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मैरिज, प्रॉमिस, कमिटमेंट। ओके, देखो एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब भी कमिटमेंट की बात आती है, शादी की बात आती है, प्रॉमिस देने की बात आती है, मैरिज की बात आती है ना, तब ये व्यक्ति आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, या कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, या उस बात का जवाब नहीं देंगे, आपको क्लैरिटी नहीं देंगे। आप पूछते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, बोलते रहोगे, लेकिन ये व्यक्ति आपको इग्नोर ही करेंगे। यहाँ पे वर्गो, कन्या राशि की भी एनर्जी है, कन्या राशि भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्या ये व्यक्ति कमिटमेंट देना चाहते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे करंट एनर्जी में तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच तो ज़रूर रहे हैं। ठीक है, आपके मन में जो बात थी कि ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं आपको देती हैं कमिटमेंट, ये बात भी आपको बताएंगे। और कमिटमेंट देने की इच्छा इस व्यक्ति के अंदर भी दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं कि मैं ऐसे कमिटमेंट दे दूं। देखते हैं कमिटमेंट, ओके यहाँ पे इशू है, देखते हैं कमिटमेंट ना देने का रियल रीज़न क्या है। इनका मन नहीं है या कोई और ऑप्शन है, कोई और ऑब्स्टिकल्स है, क्या रियल रीज़न क्या है? देखो इस व्यक्ति के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत की बहुत कमी है। ठीक है, फैमिली का प्रेशर इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हिम्मत की कमी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से भागने वाले पर्सन दिखाई देते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहती हैं। डर, एक फोबिया है इस व्यक्ति को। दूसरा, कुछ केसेस में ऐसे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि शायद वो इतने केपेबल नहीं है फाइनेंशियली कि वो आपसे शादी कर पाए, या फिर वो ये जिम्मेदारी उठा पाए, कमिटमेंट आपको दे पाए। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का मेन रीज़न मुझे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको हो सकता है कि लगता हो कि ये व्यक्ति फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल है, लेकिन सामने वाले के हिसाब से वो खुद को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं समझता है, या हो सकता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है उनके पेरेंट्स की वजह से हो।
ठीक है। तो ये व्यक्ति को लगता है कि फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं है, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चेजिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चेजिंग, किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, थोड़ा वियर्ड है ये मैसेज, क्या आज भी आप उन्हें चेज करते होंगे? क्या आप उन्हें स्टॉक करते हो? क्या आप उनके सोशल मीडिया को चेकआउट करते हो? स्ट्रेंज है ना, बट हाँ, आपके पार्टनर ये चीज़ सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या आप आज भी उनको चेज कर रहे हो या आप उनको स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पे। रिलीजिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या रिलीज़ कर रहे हैं? लेटिंग गो, मूविंग ऑन एंड वॉकिंग अवे। प्लीज़ क्लैरिफाई रिलीजिंग को। रिलीजिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, है ना, आपके साथ समझौता नहीं किया। समझौता एक्चुअली राइट वर्ड नहीं है, मतलब मान लो रिलेशनशिप सिर्फ एक व्यक्ति चला रहा है, सामने वाले को जो सपोर्ट करना चाहिए था, जो सामने वाले से सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था ताकि ये रिश्ता बैलेंस हो पाए, रिश्ता सही चल पाए, आपके पार्टनर ने उस चीज़ को ना करके इस रिश्ते को ही रिलीज़ करने के बारे में सोचा, ठीक है, इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोचा। अब ये क्यों सोचा? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। शायद इनकी फैमिली को, इनके परिवार को नापसंद था आप दोनों का रिश्ता। ब्लफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड द फूल, पेज ऑफ कप्स एंड फूल। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेजेस की एनर्जी एंड फूल की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस को आपसे कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं। एक्चुअली में जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्चुअल मतलब वो वैसा फील नहीं कर रहे। अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर प्रिटेंड कर रहे हैं आपको इग्नोर करने का, बट एक्चुअली में उनका माइंड आपके साइड ही बार बार जा रहा है। अगर वो आपको खुश रहकर दिखा रहे हैं, खुश होकर दिखा रहे हैं, तो वो बस एक प्रिटेंड कर रहे हैं हैप्पी। अगर आपके पार्टनर दिख रहे हैं ना कि अरे ये तो बहुत घूम रहा है, घूम रही है, मस्त चल रहा है, इसकी लाइफ बहुत सही जा रहा है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। बट क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्लफ की एनर्जी है जो कि ये दिखा रहा है कि इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है, एक्चुअली में जो इनकी लाइफ में चल रहा है वो चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल इमोशंस इस व्यक्ति के दिल में जो आपको लेकर है वो कहीं ना कहीं ये इस वक्त हाइड करते हुए दिख रहे हैं। ओके, होपलेस क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और किस चीज़ को लेकर होपलेस है? दी सन, आपके पार्टनर होपलेस है कि पता नहीं कभी चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, कभी वो एक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, कभी आप उनके पास वापस आओगे या नहीं आओगे, ये सब सॉर्ट्स बात होगी या नहीं होगी, आपके पार्टनर को मतलब होप नहीं दिखाई देता है। हालांकि सन का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। सन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को ना बस रोशनी ढूंढने की ज़रूरत है, रोशनी ऑलरेडी है, बस ये है कि इन्होंने अपने कमरे को बंद कर दिया है, खिड़की दरवाजे सब लगा दिया है, तो इनको रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। बस इनको एक स्टेप लेना है कि इनको खिड़की दरवाजे दोनों में से कोई भी अगर ये खोले तो इनको क्लैरिटी मिलेगी, इनको चीज़ें दिखेगी। ये अगर एक्शन लेंगे, ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे क्लैरिटी से, आपको सही बात बताएंगे, जेन्युइन बात बताएंगे, या आपका ट्रस्ट ये व्यक्ति जीतेंगे, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती है। सन का कार्ड है तो होप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चीज़ें यहाँ पे सही हो सकती है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर खुद नहीं महसूस करते हैं कि अब कोई होप बचा है आप दोनों के एक होने का, या उनको नहीं लगता है कि अब आप उनसे बात करोगे। पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चले गए थे, आपने जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, इस वजह से हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, या ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ है जहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। क्योंकि देखो, पास्ट लाइफ में उन्होंने अगर अपनी जिम्मेदारी परिवार का छोड़ दिया था, या जिसकी जिम्मेदारी थी उनकी उठानी थी इन्होंने नहीं उठाई है, तो उसकी जिम्मेदारी
पूरी कर रहे हैं आपके पार्टनर। इस वजह से आपको लगता होगा कि ये अपनी फैमिली की इतनी क्यों सुनता है या उनके लिए इतना क्यों करता है या करती है, क्योंकि भाई पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो कर रहे हैं तो वो अपनी कर्मा को ही क्लियर कर रहे हैं। आप इस चीज़ में इंटरप्ट मत करना। अगर आप कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, स्ट्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस बात से स्ट्रेस में है। फैमिली की वजह से ही स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, या तो फैमिली इनको स्ट्रेस दे रही है या आपके पार्टनर फैमिली को स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ठीक है, फैमिली में या फैमिली में भी किसी तरह का स्ट्रेस, पैसों को लेकर स्ट्रेस हो सकता है। यस, पैसों को लेकर, काम को लेकर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस, काम को लेकर ही स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। काम, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को लेकर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। ब्रेकिंग पॉइंट को प्लीज़ क्लैरिफाई। ब्रेकिंग पॉइंट को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, किंग ऑफ, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। होता है ना कि इंसान की अकेले रहने की वो एक लिमिट जो है ना वो ब्रेक हो जाती है। तो अब आपके पार्टनर का भी वो लिमिट कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर अब इनको प्यार की ज़रूरत है। अब तक अगर बहुत काम 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 जिम्मेदारी कर रहे थे, तो अब इनको भी लग रहा है कि नहीं यार, लाइफ में कोई तो भी होना चाहिए प्यार करने वाला, इमोशंस शेयर करने वाला। मतलब इनको अकेला नहीं रहना, अकेलापन अब इनको बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो इनके अंदर है कि अब बस, अब बहुत हो गया सिंगल रहना, अब रिलेशनशिप इनको चाहिए। कर्मा को क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी स्ट्रेंथ। देखो, यहाँ पर कुछ कर्मास आप लोगों को पूरे करने हैं। कुछ कर्मास यहाँ पे पेंडिंग है, जिस वजह से बार बार लव लाइफ में प्रॉब्लम या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना या आपकी चीज़ें खराब होना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कर्मा का यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। आपके कर्मा को कंप्लीट करना या अपने कर्मा को पूरा करना, अपने कर्मा को क्लियर करना, कट करने की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। देखो, बहुत सी एनर्जी है, तो यहाँ पर कलेक्टिवली बोलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, किस तरह के कर्मा है, क्यों आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी है, क्या करना चाहिए जिससे आपको छुटकारा या रिलीज मिलेगा। एक सोल्यूशन तो मैं सभी को दे सकती हूँ कि एक सोल्यूशन आपको अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए ये है, होपोनोपो का। ठीक है, आप वो सुनो एंड इस चीज़ को आप रिपीट करो। उसमें कुछ नहीं कहना है, उसमें बस ये करना है कि सॉरी, ठीक है, देन प्लीज़ फॉरगिव मी, देन थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, आपको बस यही चीज़ को रिपीट करना है और ये फील करके करना है कि आप रियली सॉरी हो यूनिवर्स से, उस सोल से। आप नहीं जानते हो, नहीं आपको पता है, या जो व्यक्ति आपको तकलीफ़ दे रहा है बेवजह का, आपको फील करना है उसकी सोल के साथ आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली किया है। आप एडमिट कर लो, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी गलती को एडमिट कर लेता है तो गुस्सा ख़त्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको नहीं याद है कि आपने क्या किया नहीं किया, तो आप बस ये प्रैक्टिस करो, सॉरी, होपोनोपो जो प्रेयर्स मैंने आपको बताए हैं ये करो। इससे आपके कर्मा सच में क्लियर होते हैं। ठीक है, ये तो सच में मैंने बहुत लोगों को करवाया है, बहुत लोगों का मैंने देखा है, तो ये चीज़ होता है क्लियर। ओके, सेकेंड चांस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से सेकेंड चांस मांग पाएंगे? मांगना तो चाह रहे हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्या मांग पाएंगे? जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली हाँ, ये सॉरी बोल, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। यस यस, ये व्यक्ति डेफिनेटली आपसे सेकेंड चांस मांगेंगे विद सॉरी। ठीक है, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। यार, आप दोनों के बीच में कार्मिक सिचुएशन, या तो आप दोनों कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हो। ठीक है, जिस वजह से शायद आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम या बहुत ऑब्स्टिकल्स या बहुत सारी गलत चीज़ें आपको झेलनी पड़ी हो सकती है, या कार्मिक सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है, बट कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में है। हाँ, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति के एनर्जी में है आपको सॉरी बोलने की एनर्जी, आपके साथ रिकंसाइल करने की इच्छा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये व्यक्ति आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है।
तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, कुछ लोगों का रिकनेक्शन यहाँ पर ना बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का शनि का अंतर प्राणांतर अगर ख़त्म हो रहा है तो मे बी हो सकता है कि उसके बाद आपका रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है। मे बी नहीं, मतलब मेरे को कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है क्योंकि शनि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही, तो शनि के प्रभाव की वजह से हो सकता है कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ इस वक्त प्रॉब्लमेटिक चल रही है। तो शनि के जैसे ही दशा, अंतरदशा में 7.5 ढैया की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी खुद के चार्ट की प्राणांतर हो या अंतर हो, जो भी दशाएं चल रही है अगर वो एंड हो रही है, टाइम पीरियड उसका ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर साइकिल बनता हुआ, स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट शनि की पीरियड में क्या होता है कि आपको वो दुख तकलीफ झेलने पड़ते हैं जो आपने पूर्व जन्म में, पास्ट लाइफ में किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का शनि या तो बहुत प्रबल है या शनि आपका बहुत वीक या कमज़ोर हो सकता है, ठीक है। देखो, दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। शनि आपके लाइफ में रुकावट ज़रूर लाते हैं, चाहे अच्छे हो तो भी, लेकिन अच्छा अगर है तो प्रॉब्लम लेकर आएंगे लेकिन आपको सक्सेस देंगे। आप ऐसा नहीं कि आप कोशिश कर रहे हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये हर चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, लव लाइफ, बिजनेस, जॉब, सब चीज़ में आपको सक्सेस देंगे। लेकिन शनि खराब है तो कोशिश करने के बाद भी आप वो चीज़ नहीं हासिल कर पाओगे जो आप चाह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। सो उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।